रुको रुको, मुझे इस बारे में सोचना होगा। वेबुशियन कहता है, डॉक्टर, मैं वांजी को घर नहीं लेके जा सकता हूँ। मुझे अपने परिवार के किसी सदस्य पर शक है, लेकिन मैं उसका नाम नहीं बता सकता हूँ। लैंड कुरैन कहते हैं। विभूषण सोचता है। लैंड कुरैन ने विभूषण का हाथ पकड़ा। प्लीज, लैंड कुरैन कहते हैं। विभूषण चिंता भरी नजरों से लैंड कुरैन को देखते हैं। लैंड कुरैन ने उसे बहुत गुजारिश किया था। विभूषण हाँ में सर हिलाता है। धन्यवाद, लैंड कुरैन कहता है। चिंता ना करो, विभूषण कहता है। लैंड कुरैन उठता है और मरीज के कमरे से बाहर आता है। उसने सब कुछ व्यवस्थित किया। लैंड कुरैन ने हॉस्पिटल के मैनेजर से भी बात किया है। दूसरी तरफ विभूषण ने वीन को बताया कि उनका मरीज नंबर 6 अब उनके साथ अपार्टमेंट में रहेगा। विभूषण ने वीन को सब कुछ बता दिया। विभूषण लैंड वांची के पास बैठा था और अपना हाथ लैंड वांची के हाथ पर रखता है। लैंजन, चिंता मत करो। तुम हमारे घर ले जाने में रिस्की हो सकता है, लेकिन मैं किसी को भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। तुम्हारे अंकल ने तुम्हारे लिए कड़ी सुरक्षा का इंतजाम किया है। जल्दी से ठीक हो जाओ ताकि तुम असली अपराधी की पहचान कर सको। विभूषण ने लैंड वांची की आंखों में देखते हुए कहा। विभूषण ने लैंड वांची को व्हील चेयर पर बिठाया और उन्हें मरीजों वाले कमरे से बाहर ले आए। विभूषण ने खिड़की से बाहर आसमान की ओर देखा। अब शाम हो चुकी थी। एक नर्स भी विभूषण और लैंड वांची के साथ चल रही थी। उस नर्स का नाम म्या था। सर, मशीन और मेडिकल इक्विपमेंट वैन में रख दिया है, म्या ने कहा। ठीक है, विभूषण ने जवाब दिया। विभूषण लिफ्ट से लैंड वांची को ग्राउंड फ्लोर पर ले आया। वो दोनों एक कार के पास आकर खड़े हो गए। वो विभूषण की कार थी। लैंड कुरैन भी कुछ गार्ड को साथ वहां आया। लैंड कुरैन ने उन बॉडीगार्ड को विभूषण के साथ भेज दिया। उन्होंने बॉडीगार्ड के लिए उसी बिल्डिंग में एक अलग अपार्टमेंट का इंतजाम किया था जहां विभूषण रहता है, लेकिन उनका अपार्टमेंट विभूषण के अपार्टमेंट के पास ही था। लैंड वांची का सामान लेकर जा रहा गार्ड। विभूषण ने लैंड वांची को कार के अंदर बैठाया। एक बॉडीगार्ड दूसरी वैन में व्हील चेयर को एडजस्ट करता है। विभूषण ड्राइवर वाली सीट पर बैठता है। वो लैंड वांची को देखता है जो उसके बगल में बैठी है। म्या पिछले सीट पर बैठी है। विभूषण लैंड कुरैन को देखता है। मेरे भतीजे का ख्याल रखना, लैंड कुरैन कहती है। विभूषण हाँ में सर हिलाता है। विभूषण अपनी कार चलाना शुरू कर देता है। 2 वैन और एक कार विभूषण की कार के पीछे आती है। वे ब्रदर के अपार्टमेंट में विभूषण ने अपने अपार्टमेंट का दरवाजा खोला। वो लैंड वांची को व्हील चेयर पर बैठाकर घर के अंदर लेके गया। म्या और बॉडीगार्ड मेडिकल का सारा सामान, लैंड वांची का सामान और मशीन लेकर घर के अंदर आए। उनके पीछे 2 वर्कर भी घर में आए। वीन ने उन्हें एक कमरा दिखाया। वर्कर ने सब
कुछ अपनी अपनी जगह पर सेट कर दिया। बॉडीगार्ड अपार्टमेंट से निकलकर अपने अपार्टमेंट में चले गए। सभी अपार्टमेंट बहुत बड़े हैं। एक अपार्टमेंट में कई लोग बिना किसी परेशानी के रह सकते हैं। मेयामैन ने लैंडवांची की जांच की। उसने उनके ऊपर मशीनों और उपकरण लगाए। डॉक्टर, क्या मैं अब जा सकती हूँ? मैं कल सुबह आऊंगी, मेयामैन ने पूछा। वेबोशियन ने जवाब दिया। मेयामैन घर से चली गई। अब घर में सिर्फ 2 वर्कर थे। वेबोशियन ने वर्कर से रात का खाना तैयार करने के लिए कहा। उसने लैन कुरैन को बताया कि वो लैंडवांची के साथ अपने अपार्टमेंट में पहुंच गया है। वेबोशियन विन को लैंडवांची के बारे में बताता है। विन लैंडवांची को देखता है। वो लैंजन है। वेबोशियन कहता है, अगर इसकी वजह से हम मुसीबत में पड़ गए तो? विन पूछता है, हम कड़ी सुरक्षा के घेरे में हैं। कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा और मुझे हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही तुम अपना ज्यादातर समय घर पर ही बिताते हो। तुम घर से सिर्फ अपने काम के लिए ही बाहर जाते हो। हम दोनों घर पर ही रहेंगे। विन ने जवाब दिया। उसने अपना हाथ बांधा और लैंडवांची की ओर देखा। वेबोशियन लैंडवांची को ट्यूब से खाना खिलाता है। लैंजन, अब तुम सुरक्षित हो। तुम अकेले नहीं रहोगे। मैं हर समय तुम्हारे साथ रहूंगा। और तुम्हें पता है, विन एक सिंगर है। वो मेरा जुड़वा भाई है, वेबोशियन कहता है। वेबोशियन विन का हाथ पकड़ लेता है। वो दोनों लैंडवांची के सामने खड़े होते हैं। लैंजन, क्या हम दोनों एक जैसे नहीं दिखते हैं क्योंकि हम जुड़वा है? वेबोशियन कहता है, कल विन तुम्हारे लिए एक गाना गाएगा। वेबोशियन कहता है। विन हैरानी से वेबोशियन को देखता है। क्या? विन पूछता है। हाँ, क्या तुम उसके लिए गा नहीं सकते हो? उसे ठीक करने में मेरी मदद करो, वेबोशियन कहता है। विन सर हिलाता है। उसके बाद भी जुड़वा भाई डिनर करते हैं। विन हमेशा की तरह काम बात करता है। वेबोशियन बहुत बात करता है। डिनर के बाद वेबोशियन लैंडवांची के कमरे में जाता है। वो एक कुर्सी पर बैठता है और लैंडवांची से बात करता है। लैंजन, कल मैं तुम्हें स्टैम्प का कलेक्शन दिखाऊंगा जो मैं बचपन से जमा कर रहा हूँ। मुझे तुम्हारा स्टैम्प इकट्ठा करना पसंद है। मुझे फिल्म भी देखना पसंद है, वेबोशियन कहता है। क्या तुम मेरे साथ फिल्म देखोगे? मजा आएगा, वेबोशियन कहता है। वेबोशियन को जम्हाई लगती है। उसने देखा कि लैंडवांची की पलकें भी भारी हो रही है। वो कुर्सी से उठता है। गुड नाइट लैंजन, मुझे लगता है कि तुम्हें भी आराम की जरूरत है। अच्छी नींद लेना और डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ और मेरी पहली प्राथमिकता तुम हो। ये मत सोचना कि कोई तुमसे प्यार नहीं करता है। अपने अंकल और भाई को याद करो। आप मुझे अपना दोस्त समझो, वेबोशियन ने कहा और वो लैंडवांची के पास गया। वेबोशियन मुस्कुराते हुए उसने अपना हाथ से लैंडवांची का गाल को सहलाया। लैंडवांची की नजर वेबोशियन की नजरों से मिली। लैंडवांची ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली और सो गया। वेबोशियन ने मुस्कुराया और उसने लैंडवांची को कंबल से ढक दिया। वो लैंडवांची को निहारता रहा। पता नहीं क्यों
मैं एक मरीज की ओर खींचा चला जा रहा हूँ। क्यों? वो कितना प्यारा है। मुझे उसके लिए बुरा लग रहा। उम्मीद है वो जल्दी से ठीक हो जाएगा। मैं उसकी आवाज़ सुनना चाहता हूँ। वेबुशियन ने सोचा। वेबुशियन ने अनजाने में ही लैंडवांची के गालों को सहलाया। वो कमरे से बाहर निकला और दरवाजा बंद कर दिया। वेबुशियन अपने कमरे में गया। उसने बाथरूम का इस्तेमाल किया। उसने टाइट कपड़े पहने और बिस्तर पे आ गया। पूरे दिन के बारे में सोचता रहा और वो सो गया। वे भाई के अपार्टमेंट में अगले दिन सुबह करीब 6 बजे वेबुशियन और विन लैंडवांची को पार्क लेके गए। उनके बॉडीगार्ड भी सतर्क थे। वो भी पार्क में थे, लेकिन आम कपड़ों में। पार्क में बहुत कम लोग थे। वे जुड़वा भाई एक पेड़ के नीचे बेंच पर बैठे थे और लैंडवांची उनके सामने था। लैंजन, क्या तुम्हें ये जगह पसंद आई? वेबुशियन ने पूछा। लैंडवांची ने कोई जवाब नहीं दिया। वेबुशियन बेंच से उठकर लैंडवांची के पास गया। उसके बाद वेबुशियन ने लैंडवांची की फिजिकल थेरेपी की। उसने उसके पैरों, कंधों, हाथों और शरीर के दूसरे हिस्सों की मालिश की। वुशियान, उसे ठीक होने में कितना समय लगेगा? विन ने पूछा। अगर कुछ दिनों में वो अपने शरीर के अंग को हिलाना, जैसे उंगलियां हिलाना, हमारी हरकतें पर पलकें झपकाना और दूसरी छोटी-मोटी हरकतें, तो 5-6 महीने में वो ठीक हो जाएगा, वेबुशियन कहता है। विन ने लैंडवांची की ओर देखा। विन, क्या तुम कोई गाना गा सकते हो? हम उसे जाना पहचाना माहौल देना है, इसलिए उसे जानी पहचानी तरीके से बात करना जरूरी है, वेबुशियन कहता है। लेकिन मेरे पास गिटार नहीं है, विन कहता है। वो उठा खड़ा होता है। मैं इसे यहीं ले जाऊंगा, विन ने कहा और अपार्टमेंट की ओर चला गया। कुछ देर के बाद विन अपने गिटार साथ लेकर आया। वो बेंच पर बैठ गया। वेबुशियन ने ताली बजाई। फिर विन ने गाना शुरू किया। गाने की धुन के साथ उसकी उंगलियां गिटार पर चलना लगी। वे जुड़वा भाई ने लैंडवांची की ओर देखा। विन गाना गाता रहा। 5 मिनट के बाद गाना खत्म हो गया। वेबुशियन ने विन के लिए ताली बजाई। लैंजन, क्या तुम्हें ये गाना पसंद आया? वेबुशियन ने पूछा। लैंडवांची ने कोई जवाब नहीं दिया। वेबुशियन ने मुंह बना लिया। पार्क में समय बिताने के बाद वे जुड़वा भाई लैंडवांची को अपार्टमेंट के अंदर लेके गए। काम करने के लिए कर्मचारी अपार्टमेंट में पहुंचे। म्यामिया भी लगभग 9 बजे आई। उसने लैंडवांची को स्पंज बाथ दिया। इसी तरह हर दिन वे जुड़वा भाई लैंडवांची को पार्क लेकर जाते थे। वो उसे आसपास की जगह भी लेकर जाते थे। वेबुशियन हमेशा लैंडवांची से बात करता था। वो उसका ख्याल रखता था। समय समय पर वो उसे देखता रहता था। दूसरी तरफ विन कम बात करता था, लेकिन वो लैंडवांची के लिए गाना गाता था। खाली समय में विन लैंडवांची को अपनी म्यूजिक कलेक्शन दिखाता है। वो सिर्फ म्यूजिक के बारे में ही बात करता है। हर दिन विन लैंडवांची के लिए 1 या 2 गाना गाता है। एक हफ्ते बाद आज वेबुशियन को लैंडवांची के लिए कुछ दवाइयाँ लेने अपार्टमेंट से बाहर जाना है। वेबुशियन
और लैन वांची अपार्टमेंट में हैं। काम करने वाले अपना काम खत्म कर घर से चले गए। मिया भी उनके साथ है। विन लैन वांची को अपने म्यूजिक रूम में ले गया। वो विन ने कई म्यूजिक एक्सपेरिमेंट रखा है। विन लैन वांची को पियानो के पास ले गया। वो खुद एक कुर्सी पर बैठ गया। क्या तुम्हें पियानो पसंद है? विन ने पूछा। लैन वांची ने कोई जवाब नहीं दिया। विन ने आह भरी। उसने पियानो बजाना शुरू किया। आज उसने कोई गाना नहीं गाया, उसने बस पियानो बजाया। लैन वांची की उंगलियां में हलचल हुई। उसकी उंगलियां हल्की, उनकी बहुत हल्की सी हिली थी। जब विन ने म्यूजिक बजाना खत्म किया तो उसने लैन वांची की तरफ देखा।